विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भले ही दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। आज पार्टी कार्यालय में 4 साल बाद पहुंचे लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार में उनकी पार्टी सरकार बनाकर रहेगी। दरअसल लालू यादव पार्टी कार्यालय में बनाए गए नए लाइटिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ खड़ा रहने के लिए कहा। लालू यादव ने कहा कि आज देश का आम आदमी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और बिहार में सुशासन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। लालू यादव के निशाने पर एक तरफ मोदी सरकार रही तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे जेल में रहते हुए बिहार के जनादेश पर डाका डाल लिया। मैं जेल में था और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने क्या खेल किया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे 75 विधायक हैं, हमसे बड़ी ताकत बिहार में किसी के पास नहीं। आज नहीं तो कल हमारी सरकार बिहार में बनकर रहेगी। राजद दफ्तर में बने 11 फीट ऊंचे लालटेन में 2400 घंटे लौ जलती रहेगी। इस लालटेन का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव ने आज किया। इस मौके पर अपने खास अंदाज में उन्होंने संबोधित किया। लालू ने कहा कि जब हम जेल में थे तब विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने डाका डाला था, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बहुत मेहनत की और इसी का नतीजा है कि राजद ने 75 सीटों पर जीत हासिल की। लालू ने कहा कि जिस रेलवे पुल को मैंने बनवाया उसका क्रेडिट लोग लेने का काम कर रहे हैं। लालू यादव आज खुद जीप चलाते दिखे। उन्होंने कहा कि 1977 में इस जीप को 5,000 रुपए में खरीदा था। जब हम जीप तेज चलाते थे तब हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि ड्राइवर बहुत अच्छा है। वे समझाते थे कि गाड़ी को आराम से चलाएं। लालू ने कहा कि आप लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। मैं जब सभा करता था तो महिलाओं को आगे बैठाता था। उन्होंने कहा कि आगे से यह ध्यान रखा जाए कि जहां भी कोई कार्यक्रम या सभा हो महिलाओं को आगे बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह के नेतृत्व में पार्टी अनुशासन के साथ चल रही है, यह देखकर हमें अच्छा लगा। जगदानंद सिंह को बधाई देते हुए उन्होंने राजद दफ्तर में कई बदलाव किए। जो पोजीशन में थे वहीं रहिए ना। मोबाइल नीचे रखो भाई, कौन खेल रहा है? शांत रहिए। इतना बड़ा ताकत किसका है? राष्ट्रीय जनता दल जो मुकाबला में कोई ताकत नहीं है। यहाँ तो प्रपंच करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन में 95,000 एक जगह वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। उस सेशन में भी सारा बिहार मंत्रिमंडल, मंत्री, MP गाँव लेके सारी कपड़ा लता पैसा बांट रहे थे। प्रशासन तो सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर को मैं फोन करते रह गया। दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेटल का बना हुआ है, फोन नहीं उठा रहा। उठाना चाहिए फोन। क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देंगे, दाल कहीं किसी को दाल थोड़ी मिला, सब पी गया था। बोलते हैं कि हम राशन दिया, ये तुम्हारा राशन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है, तो सब गरीबों को बांटो। गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटे। और उसी समय से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अनाज, गेहूँ गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटे, कहाँ से लाए हो? खेती किए हो कभी? ये बातें सब स्कीम हम लोग का। अभी देखिए गैस का दाम बढ़ गया, बोले थे गैस लिया और चूल्हा गायब है। गैस का दाम हमको लगता है 1100 और डीजल का दाम
पेट्रोल का दाम 100 ऊपर हो गया। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, ये चाल चले लोग 5 रुपया कम कर दिया। 5 रुपया कम करने से क्या, मैंने कहा रोल बैक करो, पानी है पानी। रोल बैक करो, जहाँ से चले थे वो दाम करो। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारा महंगाई बढ़ेगी सब आइटम पर। मीडिया के लोग, अखबार के लोग छटपटाते हैं रिपोर्ट। इनके राष्ट्रीय असर के जो भी एडिटर है, मालिक है, वो नहीं चलने देते। अगर चलने देंगे तो मालिकों के मालिकों के ऊपर ईडी का केस, तरह तरह के परेशानी करने का काम हो रहा है, मुकदमा करने का काम हो रहा है। इसलिए सब लोग निर्भीक होकर रहो। अन्याय के खिलाफ जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। मीडिया करो, खाली कवरेज मत करो। पत्रकार, देश के वकील जब इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरा अधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। ईश्वर बनाया भी गया। महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफ़ी संख्या में हमारी बहनें महिला पर ध्यान देना है। और जब मीटिंग होती है सभा, आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। जब सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है, नजदीक से आके देखना चाहती, सुनना चाहती, सब कुछ खाली जो रहता था बैरिकेड उसको बुला के बैठाते थे। आगे से जहाँ भी मीटिंग हो, सभा हो, बुला के हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए। अब कुर्सी पर बैठा आधा वोट उनका है और आधा से ज़्यादा वोट महिला देती है इलाके में। और हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई मैं देना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया मीटिंग के लिए। काफ़ी परिवर्तन आप लोगों ने किया है और आगे भी और जरूरत हुई तो परिवर्तन किया जाएगा। इसमें और सुझाव जो भी आप लोग दीजिएगा। लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए, अगना में जो आंगन है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा, जिसमें किताब है, किताब रखा जाएगा। मेरे ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहाँ जहाँ भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित करके किताब बना देगा। पढ़िएगा, वो आया होगा, बांट भी रहा है, बांटेगा भी किताब। कहाँ कहाँ हमको खुद मालूम नहीं है कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले थे, लेकिन सब संग्रहालय के मैं अपना रखा हूँ दिल्ली में भी। और आप लोग भी लेके पढ़िए, सीखिए, जानिए, निडर रहिए, निर्भीक रहिए। और सरकार तो बननी ही है आपकी, सरकार तो बनना ही है। और नरेंद्र मोदी की हार हो गई, अहंकार की हार हुई है। अहंकार के हार के बाद मैंने कहा, बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा कि भैया इंतजार करिए, जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन में पैसा मिलेगा किसानों को, तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को फायदा होगा। फिर वो मजदूर को ज्यादा बनिहाली देना है और उसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बनाएगा। आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ। नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल पूरा संघर्ष करेंगे।
भी बताना चाहता हूँ मैं कि मैंने कहा था कि मैं आता हूँ तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊँगा। अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज में करा रहा हूँ। मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहूँगा इलाज कराते रहूँ, ऐसा आपके मन में है। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया। 5,000 में जीप लिए थे मिलिट्री कोटा से, उसको रंगा धुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा है जीप से। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। मैंने हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाएं। सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के एकजुट होकर के, यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से बल से एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता बदल करें। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगह ही नहीं, पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को समझो। लोकतंत्र में गरीबों का राज माना जाता है, वोट का राज गरीबों का राज माना जाता है और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 मिले हैं ना, 75 विधायक जीते तो हारे हुए लोग भी हैं। आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं क्या करते तुम मतलब हो रहा हूँ। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर एनसीआर सब जगह के लोग आए पढ़ने और बताया ये घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा बना रहा। मैंने बताया ये रेल भारतीय रेल जैसी काउक है, इसको जितना धोइएगा पोछिएगा साफ सुथरा रखिएगा, प्रदूषण से अलग रखिएगा तो आपको पूरा दूध देता है। काफी सफल 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने आरम्भ किया, डिविडेंड भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों लोग को मालूम नहीं है कि माधौरा का रेलवे का बिहार में कारखाना है बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला। मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात किया। बहुत सारा काम किया, रेल में बड़ा काम करते गए। और एक बात देखते हैं भरपूर ब्रिज सब ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा ये पूर्व में किसका क्या योगदान है और बिहार सरकार का क्या योगदान।
100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनाया। देखिए लोग प्रेरित कहते रहे कि हमने ये बना दिया होगा, क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ कि अभी भी खेतों में सीना भर पानी, गेहूं नहीं होने का, जल जमा हुआ, पानी निकालने का कोई जरूरत नहीं। गेहूं का जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर कोई बातें नहीं सकती। ये भी खुशी है कि गमछा जो हरा गमछा मैंने कहा था, आप जो हरा गमछा कंधे पर रख के टोपी लगा के आते जाते हैं, ये हमारा एक सैनिक दूसरे देखिए फुलवरिया से राय सिन्हा एक किताब लिखाया, इसमें सारी बातों का वर्णन मैंने किया शुरू से अंत तक। और जब मुझे अवसर मिला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, तो सबसे बड़ा काम मैंने किया सामाजिक न्याय का नारा नहीं दिया, बल्कि गरीबों को उठाने का काम। हाथ पर लोग नहीं बैठने देते थे, कान पकड़ के बस से उठा दिया जाता था। ये स्थिति थी हमारे बाप दादों का जो पान होता था। ये रोटी आजादी के बाद रोटी एक पहले तावा पर जल रही थी, उस रोटी को मैंने गरीबों के आराम के सहारे उस रोटी को पलट दिया। पलट देना ही मेरा अपराध हो गया लोगों के नजर पर। लालू तो सबको निर्भीक बना दिया, मान से सबको निकाल दिया। तो कहाँ भी रुकने वाले लोग हैं। और हमारा ये लालटेन है, हेरिकेन लैंप किसका नाम है अंग्रेजी में, तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हेरिकेन लैंप। ये हमको मिला, बाकी तो पहले कप काफी लोग लड़े हैं, चीजों पर मैं लड़ाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।